नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में एटीएम कार्ड का चोरी, लाखों रुपए के साथ कैश कंटेनर ले भागे चोर। रांची जिला के रातू इलाके में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। यहां रविवार रात को थाना से महज कुछ ही दूरी पर स्थित 2 एटीएम को काटकर चोरों ने लाखों रुपए उड़ा लिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार रातू थाना क्षेत्र के काठीटाण चौक पर स्थित HDFC और इंडसइंड बैंक का एटीएम काटकर चोरी हुई है, जिसमें अपराधी लाखों रुपए ले उड़े हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही रांची पुलिस के होश उड़े हुए हैं। रातू पुलिस इस मामले को लेकर इसलिए ज्यादा परेशान है क्योंकि हाल के दिनों में सबसे ज्यादा एटीएम काट कर चोरी और एटीएम जलाने का मामला इसी थाना क्षेत्र में सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार देर रात आधा दर्जन की संख्या में आए चोरों ने पुलिस चेकिंग अभियान को धता बताते हुए एटीएम को अपना निशाना बनाया है। चोरों ने HDFC और इंडसइंड बैंक का एटीएम काट कर उसमें रखे पैसे उड़ा लिए हैं। दोनों एटीएम में लाखों की रकम मौजूद थी। फिलहाल मामले की जानकारी बैंक अधिकारियों को दे दी गई है। उनमें कितने पैसे डाले गए थे और कितने पैसे की निकासी हुई है, बैंक अधिकारी इसका मिलान कर रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि चोरों ने दुस्साहस दिखाते हुए HDFC बैंक के एटीएम का कैश कंटेनर ही अपने साथ लेकर चले गए हैं। कैश कंटेनर में ही पैसे डाले जाते हैं। पैसे से भरा कंटेनर चोर अपने साथ ले गए हैं, लेकिन पूरी रात पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। फिलहाल 2 एटीएम में हुई चोरी को लेकर पुलिस की टीम राजधानी में अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। एटीएम से होकर निकलने वाले रास्तों के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। झारखंड में दिखने लगा निम्न दबाव का असर। आज सुबह से ही झारखंड के ज्यादातर जिलों में झमाझम बारिश। झारखंड में बंगाल की खाड़ी में आई साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर दिखने लगा है। इससे बनी निम्न दबाव का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। आज सुबह से ही झारखंड के ज्यादातर जिलों में सुबह से ही रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। इससे जनजीवन भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनने से मौसम में परिवर्तन हुआ है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया था। इसके तहत आज राज्य के दक्षिणी भाग यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, मध्य झारखंड के रांची के अलावा बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी व रामगढ़ और उत्तर पूर्वी झारखंड के देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज समेत कई जिलों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और शाम तक इन्हीं जिलों में और भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र ने 14 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। JEE एडवांस में सूर्यांश बने झारखंड टॉपर। JEE एडवांस 2022 के नतीजे कल रविवार को ही जारी कर दिए गए हैं। झारखंड के विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। 9 साल बाद देश के शीर्ष 100 की सूची में रांची के 3 छात्रों ने जगह बनाई है। इनमें सूर्यांश सृजन रैंक 51, तनिष अग्रवाल रैंक 57 और आदित्य प्रकाश रैंक 70 शामिल हैं। तीनों जो भुवनेश्वर जोन के टॉप 5 में शामिल हैं। सूर्यांश पूरे झारखंड में अव्वल रहे हैं। इसके अलावा राज्य के सैकड़ों छात्रों ने परीक्षा में सफलता अर्जित की है। जमशेदपुर के देवराज कर्मकार को 145वीं रैंक मिली है। देवराज कोल्हान टॉपर बने हैं। वहीं सृजन को 1223वीं रैंक मिली है। वे कोल्हान के दूसरे टॉपर बने हैं। धनबाद में भी दर्जन भर छात्रों ने इस परीक्षा में बाजी मारी है। हजारीबाग में तीर्थयात्रियों से भरी बस ने ट्रक को मारी टक्कर, 3 की मौत, दर्जनों गंभीर घायल। कोलकाता से गया जा रही तीर्थयात्री बस ने हजारीबाग के गुरहर थाना क्षेत्र के पातीतिरी के समीप रोड 1 वे कटिंग के पास सोमवार सुबह 5 बजे एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में चालक, उपचालक समेत एक तीर्थयात्री की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में कई लोग की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। बताया जाता है कि हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी और कोहराम मच गया। पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को सामुदायिक अस्पताल बरकट्ठा लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सरकारी स्कूलों में आधे बच्चे ही कर रहे हैं नियमित कक्षा, होगी जांच। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति घट गई है। 50 से 60% बच्चे ही नियमित रूप से स्कूल आ रहे हैं, जबकि करीब 40% बच्चे नामांकन के बाद स्कूल नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जांच के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को इसका कारण तलाशने को कहा गया है कि बच्चे किस वजह से स्कूल नहीं आ रहे हैं। साथ ही बच्चों की उपस्थिति 100% हो, इसे सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया गया है। बता दें कि राज्य के शिक्षा
मंत्री और शिक्षा सचिव समेत जिलों से लेकर प्रखंड स्तर तक के अधिकारियों द्वारा स्कूलों के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 50 से 60% के करीब हो रही है। कोरोना काल के बाद 2022 से ही नियमित रूप से स्कूल चल रहे हैं। जुलाई से 2022-23 का शैक्षणिक सत्र भी चल रहा है, बावजूद क्लास में 100% बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। रांची में स्विमिंग कोच ने चौथे तल्ले से लगाई छलांग, हालत गंभीर। जेएससीए स्टेडियम धुरवा में स्विमिंग कोच ने चौथे तल्ले से छलांग लगा दी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए पारस अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल आईसीयू में भर्ती हैं। स्विमिंग कोच का नाम बादल है। हटिया डीएसपी राजा कुमार मित्रा और धुरवा थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन की। हाईकोर्ट के वकील कल से करेंगे विरोध। हाईकोर्ट के नए परिसर में वकीलों को चैम्बर, लाइब्रेरी और अन्य सुविधाएं नहीं दिए जाने के विरोध में हाईकोर्ट के अधिवक्ता आंदोलन करेंगे। इसके तहत 13 से 16 सितंबर तक सभी वकील सफेद बिल्ला लगाकर काम करेंगे। इस अवधि में यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो 19 सितंबर से हाईकोर्ट के गेट पर धरना देंगे। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने बैठक कर यह निर्णय लिया है। रेप के आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत, थाने में तोड़फोड़। रांची के बेड़ो में थाने के बाहर प्रदर्शन, बोले पुलिस पिटाई से गई जान। रांची जिले के बेड़ो प्रखंड के नारकोपी थाना क्षेत्र में घर में घुसकर आदिवासी नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी सहरुद्दीन अंसारी उर्फ रिंकू की मौत के बाद ग्रामीणों ने नारकोपी थाना के बाहर जमकर हंगामा मचाया। स्थानीय लोगों ने न केवल देर रात तक थाना को घेरे रखा, बल्कि थाना का मेन गेट को भी तोड़ दिया। देर रात लगभग बेड़ो के उप प्रमुख जो है मुदस्सिर हक और अन्य लोगों की पहल पर मौके पर मौजूद डीएसपी जो है रजत मानिक बागला, अंचलाधिकारी सुमन तिर्की और प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार तथा बेड़ो, लापुंग, इटकी, चान्हो, मांडर सहित अन्य थाना प्रभारियों के साथ हुई बातचीत में आश्वासन दिया गया है कि ग्रामीणों की मांगे पूरी की जाएगी, जिसके बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन समाप्त किया। दरअसल 28 अगस्त को सहरुद्दीन अंसारी उर्फ रिंकू ने सेरू गांव में एक लड़की को घर में अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। घटना के समय लड़की के घर के लोग खेत में काम करने गए हुए थे। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को 30 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सहरुद्दीन अंसारी उर्फ रिंकू के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उसके साथ मारपीट की, जिसकी वजह से आरोपी घायल हो गया और शनिवार रात अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। फसल राहत योजना के लिए पहुंचे 20 लाख आवेदन। झारखंड के 1.5 दर्जन जिलों में बारिश के अभाव से खरीफ फसल में धान की फसल पर सबसे अधिक असर पड़ा है। कृषि विभाग ने फसल की बर्बादी की स्थिति में किसानों के लिए फसल राहत योजना पर लगातार काम शुरू किया है। किसानों से आवेदन मांगा है। अब तक लगभग 20 लाख आवेदन कृषि विभाग को मिल चुके हैं। राज्य में लगभग 39 लाख निबंधित किसान हैं। आवेदनों की जाँच भी समांतर रूप से चल रही है। सभी प्रक्रिया पूरी होते ही किसानों को नष्ट या नुकसान हुए फसलों के एवज में राहत दी जाएगी। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार संभावित सुखाड़ को लेकर लगातार समीक्षा हो रही है। अब जबकि यह तय माना जा रहा है कि इस बार 60% कम अनाज का उत्पादन होगा, तब वैकल्पिक खेती को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी गई है। विभाग ने कम पानी में तैयार होने वाली फसल पर फोकस किया है। कृषि विभाग ने इसको लेकर अधिकारियों को विशेष तौर पर दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। वैकल्पिक फसल के बीज बहुत जल्द किसानों को उपलब्ध कराने की योजना है, ताकि किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई समय पर हो सके। सहायक अध्यापकों का 19 व 21 को जेईपीसी में प्रदर्शन। झारखंड के 63,000 सहायक अध्यापकों, पारा शिक्षकों ने 2 महीने के मानदेय का भुगतान नहीं किए जाने पर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने जहां सरकार को 20 सितंबर तक जुलाई अगस्त का बकाया मानदेय का भुगतान नहीं होने पर 21 सितंबर को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के समक्ष प्रदर्शन करेंगे, वही सामुदायिक सहायक अध्यापक प्रशिक्षित संघ और झारखंड राज्य सहयोगी शिक्षक संघ ने अलग से बैठक कर सरकार को 15 सितंबर तक का समय दिया है और 19 को जेईपीसी के बाहर वे धरना देंगे। एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की राज्य इकाई की बैठक रांची के मोराबादी मैदान में हुई। मोर्चा के सदस्यों ने कहा है कि सर्टिफिकेट जांच के नाम पर जुलाई अगस्त के रोके गए मानदेय का जेईपीसी 1 सप्ताह में भुगतान करे। वेतनमान व उसके समतुल्य जो मानदेय पर निर्णय के लिए तय समझौते के अनुसार विभाग अविलंब बैठक आयोजित करे। अनुकंपा के प्रावधान को शिथिल किया जाए, एपीएफ की सुविधा से जोड़ा जाए, सीटेट को शामिल किया जाए, टेट विसंगति का समाधान हो, अप्रशिक्षित साथियों को एक मौका मिले और जुलाई से 4% इंक्रीमेंट का लाभ मिले।
ITI पास 1700 युवाओं को नौकरी जल्द। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार ITI पास 1700 युवाओं को शीघ्र नौकरी देगी। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पुरानी पेंशन आभार रैली को संबोधित करते हुए मंत्री ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राज्य में विभिन्न पदों पर बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होंगी। 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम झारखंड की चतरा जिला इकाई की ओर से आयोजित पेंशन आभार रैली में भोक्ता ने कहा कि कर्मचारी सरकार की रीढ़ होते हैं। विकास योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में इनकी अहम भूमिका होती है। हेमंत सरकार बेहद संवेदनशील सरकार है। सरकार सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखकर काम कर रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।